हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। और बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर वेव्स के बारे में। ठीक है, वेव्स या तरंग के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे थे, आपको याद होगा। वेव्स वेव्स मतलब तरंग। वो लेंथी चैप्टर है बच्चों ये। ठीक है, अब हमने पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था अप्रगामी तरंगें होती हैं। अप्रगामी तरंग समीकरण क्या होती है? -2a sin kx कोस ओमेगा टी। याद करो, ये हमने वाई नेट का नेट विस्थापन जो है तरंग का ये देखा था, जहाँ पे -2a sin kx को क्या बोलते? आयाम। क्या बोलते? आयाम या फिर एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? आयाम या एम्पलीट्यूड। दिस इज अप्रगामी तरंग समीकरण या इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, फिर बच्चों आपको एक चीज और बताई थी मैंने कि इसके अंदर बन रहे थे नोड और एंटी नोड। क्या बन रहे थे? नोड और एंटी नोड। नोड थे, इंग्लिश में हिंदी में दोनों सेम है, नोड और एंटी नोड। ठीक है, नोड कब बनते हैं ये भी बता दिया था मैंने आपको। कोई तरंग जो है इस तरह से गति कर रही है, ऐसे जा रही है। ठीक है, तो यहां पे जो है इस वाली लाइन पे, इस वाले डॉट पे देखो, चलो ये वाले जो डॉट दिख रहे हैं ना आपको, ये यहां पे बच्चों क्या बन रहा था हमारे पास? देखो ये क्या, यहां से यहां तक लैम्डा। क्या यहां से यहां तक? लैम्डा। तो ये λ/2 है। क्या ये? λ/2। तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, ये इस लाइन पे पूरे के पूरे क्या बन रहे थे बच्चों? नोड बन रहे थे। आपको याद होगा तो कल तो मैंने करा दिया था। इस वाले 0, λ/2, लैम्डा 3, λ/2, 2 लैम्डा, ये सारे क्या बन रहे थे? नोड। और एंटी नोड कहाँ बन रहे थे? एंटी नोड बन रहे थे इस वाली लाइन है, इस वाले पॉइंट पे है। ये जो ब्लू लाइन है ना, ये बन रहा है यहाँ पे नोड। नोड, ठीक है। और यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना आपको, ये पॉइंट यहाँ पे बन रहे हैं एंटी नोड। ठीक है, तो नोड और एंटी नोड क्यों बन रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आयाम की जो वैल्यू है ना बच्चों, ये तरंग के आयाम की वैल्यू 0, 0 होती है नोड के ऊपर। और यहाँ पे अधिकतम न्यूनतम ऐसे ऐसे चलता रहता है। किसके अंदर? एंटी नोड के अंदर। तो अब हम देखेंगे कि किसी भी रस्सी के अंदर स्टैंडिंग वेव्स को चेक करेंगे। स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग या फिर रस्सी में अप्रगामी तरंगे। स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग। ठीक है, स्टैंडिंग वेव किस में चेक करेंगे? रस्सी के अंदर। तो कोई भी रस्सी है हमारे पास, उसके अंदर कैसे, जैसे मैंने बोला कि ये हमारे पास रस्सी के 2 सिरे हैं। ठीक है, एक सिरा ये रहा, एक सिरा ये रहा। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो तरंग है यहाँ पे ऐसे गति कर रही है। ठीक है, तरंग किस तरीके से? इस तरह से गति कर रही है। जो इसके कण है ना, ऊपर नीचे ऐसे, फिर इधर ऊपर। जब रस्सी को आप छोड़ोगे ना तेजी से बल लगा करके, ये ऊपर नीचे क्या होंगे? इसके कंपन होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं ऊपर नीचे इस तरीके से। क्या देख रहे हैं हम? ये हमारे पास 2 सिरे हैं, ए और बी। और यहाँ से यहाँ तक की आपको बता रहा है ये वाली वैल्यू कितनी होती है? λ/2। कितनी होती है? λ/2। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं कि कितनी लंबाई की रस्सी है? ये L लंबाई की रस्सी है और जिसका मान है λ/2। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने क्या करा, देखो हम कर क्या रहे हैं, हम कोई किसी भी रस्सी के अंदर, रस्सी में अप्रगामी तरंग को निर्माण जो है ना किस तरीके से होता है ये पढ़ने वाला है। तो हमने क्या करा बच्चों, एक रस्सी ली, एक ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट ला लिया, उसको बांध दिया दोनों को, फिर हमने इसको तेजी से नीचे खींचा। तो खींचने पे क्या हुआ, इसके जो कण हैं, ये वाइब्रेशन है, ऊपर नीचे जाएंगे, कंपन करेंगे इसके कण रस्सी के अंदर, जो ऊपर नीचे रस्सी का ऊपर नीचे जो है वाइब्रेट होती रहेगी, कंपन होता रहेगा। जो कंपन होता रहेगा तो हमने बोला कि रस्सी की लंबाई l है, तो लैम्डा के l बराबर कितना जाएगा, लैम्डा बाई 2। आपको पता ना इतनी वैल्यू क्या होती है, लैम्डा बाई 2। ठीक है, इस तरह से होता है कुछ, ये पूरी वैल्यू लैम्डा होती है, ऐसे ऐसे समझो उसको। तो इसकी आधी तरंग है ये, चाहे तो आप कैसे भी तोड़ लो इसको, तो इसकी आधी क्या होगा, ये वाली होगी इसकी आधी। ठीक है, इधर का पार्ट इधर का पार्ट, ये आधा, तो ये आधा बन गया, और नीचे का आधा। ठीक है, जब किसी रस्सी में, जब किसी रस्सी को ए व बी दो सिरों पर कसकर बांधा जाता है तब कण कंपन करते हैं जब कण क्या करते हैं, कंपन करते हैं, जिससे रस्सी के एकांक लंबाई के दरम्यान द्रव्यमान म्यू के कारण तनाव उत्पन्न होता है, तनाव T उत्पन्न होता है। तो इसे इंग्लिश में बोल रहा हूँ, लिख लेना। तो क्या है इसके अंदर, जब किसी रस्सी को ए व बी दो सिरों पर, ए व बी दो सिरों पर, व्हेन अ स्ट्रिंग इज टाइड both A and B point tightly, then the vibration of particles up and down through this tension is induced per unit length in that string। क्लियर है? तो इस रस्सी के अंदर जो है इकाई लंबाई, ये पर यूनिट लेंथ में क्या होते हैं, टेंशन क्रिएट होता है, जिससे कि यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है। क्या है फ्रीक्वेंसी? ठीक है, तो आपको एक चीज पता है, आवृत्ति को, क्या इसकी आवृत्ति जो है परिवर्तित हो रही है, तो V बराबर क्या होता है, देन दी फ्रीक्वेंसी इन स्ट्रिंग, देन दी वेलोसिटी ऑफ वेव V इज इक्वल टू जाएगा F इंटू लैम्डा। क्या जाएगा, V इज इक्वल टू F इंटू लैम्डा। क्लियर है चीज? तो जब V इज इक्वल टू F लैम्डा होगा यहाँ पे, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास, V की वैल्यू होती है अंडर रूट T अपॉन म्यू, आपको याद हो तो ये हो जाएगा F इंटू लैम्डा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट T अपॉन यू म्यू इज इक्वल टू F लैम्डा। तो F इज इक्वल टू जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू क्या है देखो वहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दे रखा है L बराबर है लैम्डा बाय 2 के, तो लैम्डा इज इक्वल टू जाएगा 2L, कि भैया इसकी जो लेंथ है ना कितनी की, 2L।
तो एफ बराबर हो जाएगा 1/λ √T/μ। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर 1/12 √T/μ। ठीक है, एफ इजिकल्स टू जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, इसको बोलते हैं बच्चों फंडामेंटल मोड या टोन। दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल मोड या टोन, फर्स्ट टोन बोलते हैं ना, मतलब फंडामेंटल मोड या फिर फर्स्ट टोन। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास फंडामेंटल टोन की, क्योंकि जब रस्सी वाइब्रेट होगी इस तरीके से तो कण जो है ऊपर नीचे गति करेंगे तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होगी, तो पर यूनिट लेंथ में टेंशन उत्पन्न होगा, और एक इकाई लंबाई, जो लंबाई लेंथ है ना उतनी बड़ी लेंथ है, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी अपन ऐसे चेक कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग के अंदर। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल मोड, माने फंडामेंटल मोड या फंडामेंटल टोन बोलते हैं। ठीक है, मूल स्वर बोलते हैं इसको, मूल स्वर क्या बोलते हैं इसको, मूल स्वर। फिर इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट ओवरटोन, या इसको एक और बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक भी बोला जाता है। इसको लिख देता हूं, फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, फंडामेंटल मोड या फंडामेंटल टोन या फर्स्ट हार्मोनिक। फिर आता है हमारे पास और फ्रीक्वेंसी, यदि और लंबी रस्सी हो तो क्या होगा, तो इसको बोलेंगे यहां से बनेगा फर्स्ट ओवरटोन। अब ओवरटोन बनेगा यहां से, इसको बोलते हैं प्रथम अधिस्वर। तो फर्स्ट ओवरटोन कैसे बनेगा हमारे पास, अब जो है इस तरीके से, अब जो तरंग जाएगी ना कुछ इस तरीके से जाएगी ऐसे करके। ठीक है, ऐसे भेजेंगे हम। इस तरीके से ऐसे करके, है ना, ऐसे जो वाइब्रेशन इसके कण ऊपर नीचे गति करेंगे। तो वहां से वहां तक कितना था, λ/2। अब ये पूरा का पूरा कितना है, लैम्डा, ये है 2λ/2 मतलब लैम्डा। तो L की वैल्यू कितनी जाएगी, L की वैल्यू है यहाँ पे 2λ/2। क्या जाएगी, L की वैल्यू 2λ। इसको ऐसे तोड़ के लिखा है मैंने, याद रखना। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा हमारे पास λ/2, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा फिर λ/2, तो दोनों मिला करके 2λ/2 हो जाएगा। तोड़ कर लिखा है, इसका भी अलग मेथड है तोड़ के लिखने का भी, इसका रीजन अलग है। ठीक है, तो प्रथम अधिस्वर फाइंड करने के लिए, टू फाइंड फर्स्ट ओवरटोन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग, क्या होती है हमारे पास, ये होती है F बराबर, अब फंडामेंटल फर्स्ट वाला चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास F1, फर्स्ट ओवरटोन F1 से रिप्रेजेंट कर दो। तो फॉर्मूला क्या था, F बराबर 1/λ बराबर 2L था ना, तो लैम्डा बराबर 2L/2। तो अब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ये रहा 1/2L √T/μ। तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, L की वैल्यू 2L/2 तो जाएगा √T/μ।
देखो 2 अंडर रूट टी बाई म्यू, इसको बोलते हैं हम सेकेंड हार्मोनिक। क्या बोलते हैं उसको? सेकेंड हार्मोनिक। या तो F2 से रिप्रेजेंट कर लो इसको, सेकेंड हार्मोनिक बोल लो, आपकी इच्छा है, या फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, सेकेंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, वो F1, इसको बोलते हैं फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। इसी तरीके से और आगे जाएगा, ऐसे करके 1 2 फिर तीसरा जाएगा। जब तीसरा जाएगा तो इसमें थर्ड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन बनेगा, सेकेंड ओवरटोन। तो आ जाएगा सेकेंड ओवरटोन एंड थर्ड हार्मोनिक बोल सकते हैं उसको। यदि आपने स्ट्रिंग को और बड़ा ले लिया, क्या आपने स्ट्रिंग को और बड़ा ले लिया, मान के चलो पहला दूसरा तीसरा, सही नहीं बना, पहला दूसरा तीसरा, एक दो तीन, 1 2 3, सही बना लेना इसको डायग्राम को, है ना। तो ये कितना जाएगा, यहाँ से यहाँ तक L बराबर, यहाँ से यहाँ तक λ/2, यहाँ से यहाँ तक फिर λ/2, यहाँ से यहाँ तक λ/2, तो जाएगा 3λ/2। ठीक है, होगा नहीं होगा, L की वैल्यू 3λ/2। तो यहाँ पे भी कण के जो ऊपर नीचे गति करेंगे, तेजी से गति करेंगे नहीं करेंगे, तो कण जो ऊपर नीचे इस तरीके से वाइब्रेशन होता रहेगा। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, क्या हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं सेकेंड ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक, मतलब द्वितीय अधीस्वर, द्वितीय अधीस्वर, या तृतीय आवर्त बोलते हैं इसको। ठीक है, आवर्त, थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, तो अब चेक करो, फ्रीक्वेंसी चेक करो, F3 बराबर क्या हो जाएगा, 1/L अंडर रूट टी अपॉन म्यू। तो F3 बराबर हो जाएगा L कितना है, L की वैल्यू, अच्छा लैम्डा है ना, सॉरी, F/1/λ, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 2L/3, तो 2L/3। एक मिनट चेक करते थोड़ा सा, λ/2 λ/2 3 λ/2। ठीक है, तो लैम्डा बराबर 2L/2, तो इसको बोलेंगे तो लैम्डा बराबर 2L/3। ठीक है, अंडर रूट T/μ, होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा चेक कर लूँ, अच्छा लैम्डा बराबर है यहाँ पे 2L/3 है,
ठीक है, लैम्डा बराबर हो जाएगा 2L/3। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये वाला जो है ना F2 बराबर 2FK है, चेक कर सकते हो आप। जो शुरू में F1 है, ये F मान सकते हो, डबल है इसका। और ये वाली वैल्यू कितनी है पूरी की पूरी, ये शुरू में कितनी थी, फंडामेंटल कितनी थी, ये F माना था हमने। ठीक है, F माना था, तो ये हो जाएगा 3F, ये 2F। ठीक है, तो ऐसे ही चलता जाएगा बच्चों, आगे ऐसे ही चलता जाएगा। तो आगे बढ़ते बढ़ते मतलब जो थर्ड ओवरटोन होगा तो फोर्थ हार्मोनिक हो जाएगा। तो एक का अंतर आता है इसके अंदर, यदि जब ओवरटोन होगा ना तो हार्मोनिक जो है एक का अंतर आ जाएगा। यदि फर्स्ट ओवरटोन या सेकंड ओवरटोन होता है, फर्स्ट प्रथम अधीश्वर का मान द्वितीय सेकंड हार्मोनिक के बराबर होता है, बस ये याद रखना। मतलब हार्मोनिक एक ज़्यादा होता है ओवरटोन से। तो ये था हमारे पास बच्चों आज का लेक्चर, और अगली क्लास के अंदर आगे देखेंगे। सो थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।